हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वी आर स्टडी विद टारगेट। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिकली ये बहुत बेसिक टॉपिक है, बट कई बार इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक के अंदर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो कंटेंट हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। फिर इसके बाद मैं आपको बहुत ही बेसिक में आपको बताऊंगी कि एंड और नॉट गेट क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल गेट एंड नॉर। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव और गेट की एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। तो ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम यूनिवर्सल गेट जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। तो हमारे पास जब भी हम बात करें किसकी डिजिटल, जब भी हम बात करें किसकी डिजिटल सिस्टम की या डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो हम दो टर्म्स की बात करते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है हमारा ज़ीरो एंड वन। ठीक है, ज़ीरो या हम कह सकते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है। ज़ीरो हम ये मान के चलते हैं कि दैट रिप्रेजेंट द लो एंड वन रिप्रेजेंट द हाई। बट अगर हम बात करें अपने सिस्टम की तो उसमें हम दो तरीके से लॉजिक लगाते हैं दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव लॉजिक की। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक ये कहता है कि हमारे पास ये जो बाइनरी नंबर्स हैं जिसको हम ज़ीरो एंड वन कह रहे हैं, इसमें ज़ीरो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, लो को, एंड वन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट द हाई वैल्यू। बट अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव लॉजिक की। ठीक है, तो नेगेटिव लॉजिक में हम रिवर्स कर देते हैं। दैट मीन्स हम वन रिप्रेजेंट करेंगे किसको, दैट रिप्रेजेंट द लो, एंड ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट द हाई वैल्यू। तो कई बार हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हमें एंड गेट को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग नेगेटिव लॉजिक। तो अगर हम एंड गेट को नेगेटिव लॉजिक से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन उस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा ज़ीरो है उसको हम हाई मान के चलेंगे एंड वन को हम क्या मान के चलेंगे, लो मान के चलेंगे। तो ये हमारा होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक। तो हमें ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मेनली जितने भी हमारे जो सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ के लिए, किस पे बेस्ड होते हैं, दैट बेस्ड ऑन द पॉजिटिव लॉजिक। हम ये मानते हैं कि ज़ीरो हमारा लो है एंड वन बेसिकली हमारा क्या है, हाई है। ठीक है, और इसके अलावा नेचुरल टेक्निक्स होती है हमारी पॉजिटिव, मतलब हम जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, क्या कहते हैं, अगर हम अपने लॉजिक सर्किट्स की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा कॉमनली यूज्ड है जो हमारा पॉजिटिव लॉजिक होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड और नॉट। हमारे पास बेसिकली लॉजिक गेट्स की, अब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कोई भी डिजिटल सर्किट, कोई भी डिजिटल सर्किट जिसके थ्रू हम क्या कर सके, इनपुट पास कर रहे हैं और हम उसके उस पर कुछ कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड योर लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बेसिकली डिजिटल सर्किट्स होते हैं विच अलाउ अ सिग्नल टू पास एंड स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन द सम लॉजिकल, या कह सकते हो जिसको हम, जिसमें जो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो हम पास कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और उसमें हमने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं या कुछ हमारे रूल्स लगे हुए हैं जिसके बेसिस पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से आएगा। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर लॉजिक गेट्स। ठीक है ना, तो लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन लॉजिक गेट्स की हम बात करते हैं। पहला होता है हमारे पास दैट इज़ एंड, कॉमनली यूज्ड है, और एंड लास्ट वन कौन सा होता है आपका, दैट इज़ नॉट। ठीक है, एंड गेट, हर गेट का खुद का कोई सिंबल होता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल सो दैट हमें पता चले कि वो कैसे वर्क करेगा। उसके बाद इसकी खुद की कुछ आप कह सकते हो कि कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड। एंड हमारा जो गेट होता है इसके अंदर हम दो इनपुट देते हैं। एंड गेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट है। ठीक है, हमारा गेट बनेगा, देन उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, आउटपुट। तो इसका जो सिंबल होता है दैट इज़ लाइक दिस, कि हमारे पास ये सिंबल है, ये हमारा ए, ये बी, और देन वी गेट द आउटपुट एक्स। ठीक है, ये हमारा सिंबल होता है किसका, एंड गेट का। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, या आप कह सकते हो एक्स इक्वल्स टू ए डॉट बी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
बेसिकली एंड गेट ए और हमारे पास x है, x हमारा आउटपुट है और वो कैसे आया a और b से। तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं या आप कह सकते हो इसका हम टेबल क्रिएट करें, तो हमारे पास इस समय जो आउटपुट है दैट इज़ योर a एंड b, और हमें जो सॉरी इनपुट है a एंड b एंड आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, दैट इज़ योर x। ठीक है, तो इसमें हम अब मैं वही लॉजिक है कि अगर पॉजिटिव लॉजिक है तो हम 0 को लेके चलेंगे लो के लिए एंड 1 को लेके चलेंगे हाई के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 0 अगर हमारा दोनों वैल्यू लो होती हैं तो ये सर्किट कैसे वर्क करेगा, ये लॉजिक गेट कैसे वर्क करेगा, दैट ऑलवेज गिव यू 0। ठीक है, अगर ये 0 है ये 1 है दैट इट गिव यू अ 0। ठीक है, अगर ये 0 है सॉरी ये 1 है और ये क्या हो गया 0 हो गया, दैट ऑलवेज गिव यू अ 0। बट जब हमारी दोनों ही इनपुट क्या होंगी 1 होंगी, दैट मीन्स दैट गिव्स अ 1। तो ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट मैंने अभी बताया लॉजिक गेट है एंड लॉजिक गेट, जो एक डिजिटल सर्किट है जो किस तरीके से वर्क करेगा कि इसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा जो भी इनपुट दे रहे हैं वो किस तरीके से वर्क करेगी आपकी ए बी, और उसके बाद वो क्या करेगा आपका दैट परफॉर्म बिटवीन दिस, और उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट है वो इस तरीके से आएगा कि अगर दोनों ही इनपुट हमारी 1 होंगी देन वी गेट द हाई रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द लो रिजल्ट। तो ये हमारा एंड गेट होता है। सिमिलरली एंड गेट हम 3 वैल्यू के लिए भी बना सकते हैं ए बी सी। तो उस केस में जैसे अगर हमने यहाँ पर एक और ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ले लेती हूँ 3 वैल्यू ए बी एंड सी और ये हमारा आउटपुट है एक्स। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये x इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, और इसका जो टेबल बनेगा, टेबल में हमारे पास a b एंड c ये 3 वैल्यूज़ हैं। x हमारा क्या है आउटपुट है, तो हम 0 0 0 हमें मान के चल रहे 0 0 0 पे हमें क्या मिलेगा 0। लेकिन अगर हमें 0 0 1 होगा देन उस केस में भी हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि एंड गेट हमेशा तब वर्क करता है जब तीनों ही आउटपुट हमारी क्या होंगी 1 होंगी। तो दैट मीन्स इसमें हर केस में हमें 0 मिलेगा, बट जब हमारी वैल्यू तीनों 1 1 1 होंगी देन वी गेट द 1 वैल्यू। तो ये हमारा एंड गेट है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट द और गेट। ठीक है, और गेट जो होता है हमारा और गेट, इसमें भी सिमिलरली वर्क करता है। इसमें भी हम इनपुट देते हैं एंड वी गेट द आउटपुट, बट इसमें हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाती है। मैंने अभी बताया कि है ये सारे के सारे लॉजिकल सर्किट्स बट ये वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू ये देयर कंडीशन। तो इसका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन का वो हमारे पास ये 2 इनपुट हैं दैट इज़ ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा सिंबल होता है किसका, दैट इज़ फॉर और गेट। ठीक है, और गेट में ए और बी हमारी 2 वैल्यूज़ हैं जो हम एंटर करेंगे एंड देन वी गेट द एक्स वैल्यू। बट ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ए है बी है एंड देन एक्स है, तो हमारा जो और गेट है वो वर्क करता है कैसे, जब हमारी 0 0 वैल्यू होगी देन वी गेट द 0। बट लेकिन अगर एक 0 है, ए 0 है एंड बी 1 है देन वी गेट द 1, फिर 1 है 0 है देन वी गेट द 1, और 1 1 है देन वी गेट द 1 वैल्यू। तो दैट मीन्स अगर हमारी कोई भी एक वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो देन वी गेट द 1 वैल्यू, दैट मीन्स वी गेट द हाई रिजल्ट। तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज़ योर बेसिकली और गेट। और गेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है किसका, बेसिकली और गेट का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सिमिलरली अगर मैं इसको 3 इनपुट के लिए बनाऊँ तो 3 इनपुट के लिए जो इसका सिंबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये हमारी 3 वैल्यू हो गई ए बी एंड सी, देन वी गेट द रिजल्ट एक्स। और इसका जो हमारा लिखने का तरीका बनेगा वो क्या होगा, ए डॉट बी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगी ए बी सी एंड एक्स, एक्स इज़ योर आउटपुट। तो 0 0 0 पे तो 0 मिलेगा, बट अदरवाइज और सारी कंडीशन पे हमें हमेशा क्या मिलता जाएगा, वी गेट द 1 वैल्यू। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें हमें हर बार हमें 1 1 1 1 मिलेगी जब तक हमारी कोई भी एक जो है ए बी सी में से कोई भी एक इनपुट जो है अगर 1 होती है हमारी, दैट मीन्स हाई होती है, तो हमें हाई रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज़ योर बेसिकली और गेट। इसके बाद हम बात करते हैं नॉट की। नॉट गेट, इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, दैट इज़ इन्वर्टर। ठीक है, दैट इन्वर्टर दैट मीन्स दैट
जो भी हमारी वैल्यू है उसको वो क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा, दैट मीन्स नेगेटिव इनपुट प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर मैंने एक वैल्यू दी है, ठीक है, और वो वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो उसका अगर हमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो उसको क्या करना है, नेगेटिव करना है, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना है, देन उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ द नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है हमारा नॉट गेट, ठीक है। और इसमें ये हमारे पास ए है और ये क्या है, एक्स है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है तो दैट मीन्स ये वन हो जाएगा, अगर ये वन है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, दैट मीन्स नेगेटिव का साइन होता है, जो क्या करेगा, अगर ज़ीरो वैल्यू है तो वन कर देगा, अगर वन वैल्यू होगी तो दैट मीन्स उसको ज़ीरो कर देगा। तो दीज आर आवर बेसिक लॉजिक गेट जो हम यूज़ करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स हमारे वो गेट्स होते हैं जो जिसके थ्रू हम हर टाइप के गेट्स को क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट है, जैसे अगर हम बात करें एंड और नॉट, अभी हमने तीन पढ़े हैं, एंड और नोट, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि इन तीनों को हम इम्प्लीमेंट करें, मतलब इन तीनों लॉजिक्स को मैं बनाना चाहती हूँ, तो हमारे पास दो ऐसे गेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इन तीनों में से किसी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड योर नैंड और नॉर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट मतलब इन गेट्स के थ्रू, इन लॉजिक्स गेट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के गेट को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे एक्स और हो, नेक्स्ट नॉर हो, किसी भी टाइप के गेट्स को हम क्रिएट कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड योर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिकल गेट्स बिकॉज फ्रॉम दिस गेट वी कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ एनी अदर गेट्स जो हमारे होते हैं उसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर यूनिवर्सल लॉजिकल गेट्स। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की, तो इसमें हमारे सबसे पहले आता है नैंड गेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द नैंड। तो नैंड का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ योर नॉट, और ये हमारा क्या होता है, दैट इज़ एंड, नॉट एंड एंड। तो एंड का सिंबल अगर याद होगा तो मैंने अभी बताया था, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, और नॉट का सिंबल कौन सा होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट। इसका काम क्या होता है, जो भी हमारी जीरो वैल्यू उसको वन करना, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी दो वैल्यूज आ रही हैं उसको वो क्या करेगा, कंबाइन करके एक वैल्यू देगा, एंड देन हम उसको यूज़ करेंगे। अब ये किस पे बेस्ड होता है, अभी मैंने बताया था कि ये तब वर्क करता है जब दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, वन होगी, देन वी गेट द रिजल्ट वन, अदरवाइज हमें क्या मिलेगी, जीरो वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, एंड का लॉजिक है, दैट इज़ द लॉजिक ऑफ नॉट गेट। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दे तो हमारा कौन सा गेट क्रिएट हो जाएगा, दैट क्रिएट आवर नैंड गेट। तो नैंड गेट क्रिएट करने के लिए नैंड गेट का जो हमारा बेसिकली वर्क है वो कैसे वर्क करेगा, यानी जो हमारा एंड गेट है अगर मैं उसका आउटपुट को रिवर्स कर दूँ तो देन वी गेट द नैंड गेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारा एंड का जो आउटपुट था, ये हमारे पास ए बी और ये हमारा एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान के चले थे कि अगर ज़ीरो ज़ीरो होगा एंड में तो हमें ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो वन होगा देन वी गेट वन, वन ज़ीरो होगा तो हमें मिलेगा, सॉरी ज़ीरो मिलेगा, अगर वन ज़ीरो होगा तो ज़ीरो, एंड वन वन पे हमें क्या मिलेगा, वी गेट द वन। ये हमारा लॉजिक इसका है, दैट इज़ अ लॉजिक ऑफ एंड। बट अगर मैं इसके साथ क्या ऐड कर दूँ, नॉट को ऐड कर दूँ, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो कॉम्प्लीमेंट होगा तो वन वन वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें नैंड गेट की, तो नैंड गेट में हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रुथ टेबल बनता है वो किस तरीके से बनेगा कि जब भी हमारी दोनों वैल्यू वन होंगी तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वी गेट द ज़ीरो वैल्यू, अदरवाइज वी गेट द वन वैल्यू। यानी उसने क्या किया, जो हमारा एंड गेट था उसको रिवर्स कर दिया, उसको उसका जो है वो नॉट निकाल दिया। तो हमारी जब भी हमारे एंड गेट में ये मानते थे कि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो हो रही है, लो हो रही है, तो दैट मीन्स लो रिजल्ट मिलेगा। बट इसमें हमारा क्या होगा, अगर कोई भी वैल्यू हमारी क्या है, ज़ीरो है या लो है, तो हमें क्या मिलेगा, हाई रिजल्ट, और अगर दोनों ही वैल्यू हाई है देन वी गेट द ज़ीरो रिजल्ट। तो ये हमारा कौन सा गेट होता है, दैट इज़ योर नैंड गेट। नैंड गेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये हमारा सिंबल था किसका, एंड गेट का,
ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा सिंबल था एंड गेट का। और अगर मैं इसके साथ ये वाला साइन लगा दूँ, ठीक है, तो ये हमारा किसका बन जाएगा, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ नैंड गेट, ठीक है। ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। अब अगर हम बात करें लिखने का तरीका, तो हम उसमें लिखते थे ए बी, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर क्या कर दूँ, कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, तो दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट। तो ये नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा होता है कि अगर हम यहाँ पर ये बना दिया हमने ए और बी, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इसके आगे नॉट गेट लगा देते हैं। तो कई जगह पर इस तरीके से लिखा हो जाता है, कई जगह इस तरीके से लिखा हो जाता है। तो दीज आर बोथ द बेसिकली ये हमारा सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्या है हमारा, दिस इज़ द जो लॉजिक है, लॉजिक गेट है, जो हम जो हमारा नैंड गेट बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, नैंड गेट, जिसके थ्रू हम दोनों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नैंड गेट के थ्रू अगर मुझे फॉर एग्जांपल और इम्प्लीमेंट करना है या हमें एंड इम्प्लीमेंट करना है, तो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एंड की, ठीक है, अगर मुझे एंड रिजल्ट चाहिए, एंड का रिजल्ट चाहिए, तो एंड हमारा क्या होता है, दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू ए और बी, ए डॉट बी, ये हमारा एक्स होता है। अब अगर मैं नैंड गेट से, मैंने अभी बताया था आपको नैंड गेट क्या है आपका, दैट इज़ योर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि इसके थ्रू हम कोई भी गेट को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास बेसिकली एक नैंड गेट है, ठीक है। तो ये हमारी ए वैल्यू थी, ये बी वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा हमारा कि ए और बी की जो वैल्यू थी ए डॉट बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट करके ये हमारा एक नैंड गेट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक नैंड गेट और लगा दूँ, तो ये क्या करेगा, ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पर इसके पास आएगी, ये उसको क्या करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड दोबारा से उसको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब दोबारा से उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ए डॉट मिल गया। तो दैट मीन्स ए डॉट बी हमारा किसका किसका रिजल्ट था, दैट इज़ योर एंड। तो यानी अगर मैं दो नैंड गेट यूज़ कर लूँ, तो दो नैंड गेट यूज़ करके मैं कौन सा वाला गेट क्रिएट कर सकती हूँ, वी कैन क्रिएट द एंड गेट। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब हम दो नैंड गेट यूज़ करेंगे तो हमारा कौन सा गेट बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। और यही इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहा है, क्योंकि नैन गेट से हम कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दो नैन गेट यूज़ करके कौन सा वाला गेट क्रिएट कर लिया है, वी कैन क्रिएट द एंड गेट। तो दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड योर यूनिवर्सल गेट। इसी तरीके से अगर मुझे नैंड गेट से, हमें ये सिंबल्स याद रखने हैं क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बाय यूजिंग नैंड गेट क्रिएट द लॉजिक। जैसे आपको कुछ भी एक स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और उसको क्रिएट करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट। तो अगर मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरीके से होता है। इसके बाद अगर मुझे और गेट क्रिएट करना है, और क्रिएट करना है किसको यूज़ करके, बाय यूजिंग द नैंड गेट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा एक वैल्यू है ए, ठीक है। ये हमने इसका मतलब क्या होता है कि हम इसी वैल्यू को दो बार एंटर कर रहे हैं। तो दो बार एंटर करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा एंड गेट का, नैंड गेट का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, पास कर देते हैं। ये हमारे नैंड गेट है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नैंड गेट के अंदर तो ये क्या करेगा आपका, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आ गया। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो हम दोनों जो हमारा नेगेटिव वैल्यू होती है या आप कह सकते हो और को एंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज किया, अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगी तो ये इस तरीके से हो जाता है, ए इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ ए प्लस बी। और ये ए प्लस बी किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। तो हमारा अगर हम तीन नैंड गेट यूज़ करते हैं देन वी कैन ईजिली क्रिएट अवर और गेट। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट, जिसके थ्रू हम कौन सा किस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द और गेट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, नॉट की,
तो अगर हम ये इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अगर हम नैंड गेट यूज़ करेंगे तो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट इजीली द लॉजिक ऑफ एंड गेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ए पास किया तो ए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, और ये यहाँ पर क्या करेगा, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या करा इसने, ज़ीरो, अगर हमने ज़ीरो पास किया था तो उसको वन कर दिया, अगर वन पास करेंगे तो उसको ज़ीरो कर देंगे। तो यानी अगर हम एक नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम इजीली किसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, नॉट गेट को। तो दैट्स वाई ये क्या कहलाते हैं आपके, दैट इज़ कॉल्ड योर यूनिवर्सल गेट। तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा है मैंने, ए प्लस बी, ठीक है, डॉट सी। अगर मुझे ये मैंने कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया x इक्वल्स टू, और मैं ये कह रही हूँ कि इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट, तो अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किसके लिए कितने सिंबल्स यूज़ करने हैं। तो अगर a प्लस बी है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस है, दैट मीन्स प्लस का मतलब क्या होता है हमारा, कि हमें कौन सा और ऑपरेशन लगाना है। प्लस है तो हमें यहाँ पे लगेगा और यहाँ डॉट है तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगेगा, एंड। अब हमें पता है और के लिए हमें कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ती है, 3 नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, और एंड के लिए हमें कितने की ज़रूरत पड़ती है, 2 नैंड गेट। तो टोटल हमें कितने कितने की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, 5 नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले और का लॉजिक्स क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास, ये हम यहाँ पर पास करेंगे ए, सिमिलरली यहाँ पर हमने पास किया बी। इन दोनों को मैं अगर तीसरे नैंड गेट में पास करूँगी तो ये हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा। तो यानी ये वाली तो हमारी बन गई। इसके बाद हमें क्या चाहिए, c को हमें रिप्रेजेंट करना है किसके थ्रू, जो हमारा एंड ऑपरेशन है हमें वो रिप्रेजेंट करना है। तो एंड के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें बेसिकली इसकी जो आउटपुट है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। और हम किसका आउटपुट को पास करेंगे, c को पास करेंगे। तो पहले ये इस पे जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये एक और गेट के थ्रू पास करके, और हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी डॉट सी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है ये वाला जो है ये हमारा लॉजिक क्रिएट हुआ है। ये हमने क्या किया है, हमने ये जो इक्वेशंस थी इसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द 3 नैंड गेट एंड 3 नैंड गेट फॉर और ऑपरेशन एंड 2 नैंड गेट फॉर द एंड ऑपरेशन, और इसके थ्रू हमने क्या करा, ये इम्प्लीमेंटेशन करी। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको इस इक्वेशन में कितने नैंड गेट कितने नॉर गेट यूज़ करने हैं। तो एक बार प्लीज़ इसको ट्राई करके देखना। मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके पास x है, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक है, डॉट सी। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसको एक्सप्लेन करके कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ नैंड गेट हम यूज़ कर रहे हैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो वो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर गेट। नॉर गेट किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉर गेट भी हमारा क्या है, दैट इज़ योर यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल गेट है। अब जैसे ही नाम से पता चल रहा है इसमें भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, नॉट का, और ये क्या है आपका और, ठीक है। और के लिए हमारा सिंबल कौन सा था, दिस इज़ द सिंबल ऑफ और जो नॉट के लिए है वो कौन सा सिंबल होता है, ये वाला। तो सिमिलरली इसका जो सिंबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो ये हमारा सिंबल किसका हो गया, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ बेसिकली नॉर गेट, ठीक है। जैसे हमारा एंड था वैसे ही हमारा नॉर होता है। नॉर में हम सिर्फ और को ऐड कर रहे हैं, उसमें हमने एंड को ऐड किया था, और इसका जो रिजल्ट बनेगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली अगर हम और की बात करें तो हमारे पास a और b, ठीक है, ये हमारा क्या था x, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारी वैल्यू थी। तो यहाँ पर क्या हो गया 0, नेक्स्ट क्या होता था अगर 1 1 1, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें, वी टॉक अबाउट द नॉर गेट, तो नॉर गेट क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, दैट इज़ योर नॉर गेट, ओके।
तो ये नॉर गेट हो गया हमारा। तो ये नॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। इसका सिंबल मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरीके से हम इसका सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू किसी भी टाइप के गेट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंड गेट को क्रिएट करने की, अगर मुझे एंड गेट क्रिएट करना है बाय यूजिंग नॉर गेट, ठीक है, हमें नॉर गेट के थ्रू एंड गेट क्रिएट करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ए है, ठीक है, ये हमारे पास ए वैल्यू है, ये हमारा कौन सा गेट है, दैट इज़ योर नॉर गेट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, बी की, तो ये हमें क्या दे देगा, बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम ये दोनों वैल्यू जो हैं, ये दोनों वैल्यू अगर हम क्या कर रहे हैं, तीसरे नॉर गेट में पास करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें मिला। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का और उसे हमें ओपन करना होता है, तो जो हमारा साइन होता है वो अगर हमारे पास और है तो एंड में चेंज हो जाएगा, एंड है तो और में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए डॉट बी। और ये ए डॉट बी किसका है हमारा, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। तो यानी हमने 3 नॉर गेट यूज़ करके जो है वो हमने किसको इम्प्लीमेंट किया है, वी आर इम्प्लीमेंटिंग द एंड गेट। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमें नॉर गेट इम्प्लीमेंट करना है और उसके थ्रू एंड गेट रिप्रेजेंट करना है, तो हमें 3 जो है वो किसका यूज़ करना पड़ेगा, नॉर गेट का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें अगर किसकी, और गेट की, तो अगर मुझे और गेट रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ये ए एंड बी दो वैल्यूज़ आ गई हमारी। ठीक है, इस ए एंड बी के थ्रू हमने क्या करना है, अगर हम ये वैल्यू जो रिज़ल्ट आया है अगर मैं दूसरे में पास करूँगी, देन वी गेट द ए प्लस बी। तो दैट मीन्स अगर हम दो किसका यूज़ करें, नॉर गेट का यूज़ करें, तो हम किसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट द और गेट ईजिली। और अगर हम एक किसका यूज़ करें, नॉर गेट का यूज़ करें, ठीक है, एक नॉर गेट का यूज़ करें, तो हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी रिप्रेजेंट द नॉट गेट। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है ध्यान से, ये हमारे पास नैंड गेट है, ये हमारे पास नॉर गेट है। ठीक है, अगर हमें एंड गेट इम्प्लीमेंट करना है या और गेट इम्प्लीमेंट करना है या हमें नॉट गेट इम्प्लीमेंट, तो अगर एंड नॉर और इसकी बात करें, एंड एंड गेट की बात करें, तो नॉट गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर नॉर गेट से और गेट इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कितने नॉर गेट चाहिए होंगे, नॉर से अगर और इम्प्लीमेंट करना है तो हमें 2 चाहिए होंगे, और अगर हमें एंड रिप्रेजेंट करना है तो हमें कितना 3 चाहिए होगा, यहाँ पर 2 और ये 3। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमें नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो 2 नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर नॉर गेट बनाना है तो हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस पर क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन देती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ए डॉट बी, ठीक है, और इसको अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द नॉर गेट, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि कितने नॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगी टू इम्प्लीमेंट दिस जो हमारी इक्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँ, सो दैट आपको और इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूँ। तो अगर इसमें अभी भी किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है दैट इज़ एक्सोर। एक्सोर जो है वो हमारा टॉपिक बेसिकली, जैसे हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं एंड और नॉट, सिमिलरली हमारे पास जो है 2 और गेट आते हैं, दैट इज़ एक्सोर एंड एक्सनॉर। ठीक है, एक्सओर एंड एक्सनॉर। तो ये हमारे बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सक्लूसिव और गेट। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, जो जिसका मेन काम क्या होता है, दैट एक्सेप्ट द वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है आपका, दैट इज़ इस तरीके से, ए एंड बी, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सओर गेट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन का
होता है वो किस तरीके से करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स और गेट, ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। और इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है ए बी और एक्स, ये आउटपुट है हमारा, तो अगर हमारी ये 0 0 वैल्यू है, 0 1 है, 1 0 है एंड 1 1 है, तो दैट मीन्स ये जो हमारा एक्सॉर है वो वर्क करेगा किस तरीके से कि जब भी हमारी 0 0 वैल्यू होगी तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, 0, या 1 1 होगी तो 0, अदरवाइज 0 1 होगी तो हमें 1 मिलेगा और 1 मिलेगा। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस तरीके से हो सकता है हमारा कि हमारे पास अगर हम 0 0 लेते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट करके वो क्या करेगा, 1, और ये क्या रहेगा, 0, प्लस अगर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है और इसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करके 1, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, ये फर्स्ट वन आ गया आपका। इसी तरीके से अगर हम किसी को भी एक को 1 लेंगे तो हमारे रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो दिस इज़ योर एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, x इक्वल्स टू a डॉट बी, मैंने आपको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन आप करके देखोगे, ये भी हमारा एक तरीके से एक गेट होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट आवर जो भी हमारा नैंड गेट होता है वो हम, ये हमारा, अब ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चन किसकी थी, दैट इज़ नैंड गेट की। और मैंने आपको नैंड गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में नॉर गेट से। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस तरीके से बनता है। तो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी थी दैट इज़ योर एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आता है, और ये इक्वेशन तो मेनली हम यूज़ करते हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम हाफ एडर फुल एडर पढ़ेंगे तो ये सारी इक्वेशंस वहाँ पर आएंगी। तो दैट इज़ योर एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव और प्लस नॉट। तो एक्सक्लूसिव और मैं अभी बता चुकी हूँ। एक्सक्लूसिव और गेट क्या था हमारा, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर मैं इसका क्या कर दूँ, कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्स नॉर गेट, ठीक है। और एक्स नॉर गेट पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारा किस तरीके से आएगा, दैट इज़ योर ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स नॉर गेट। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो किस तरीके से बनता है, हमारे पास ए बी और हमारे पास क्या होगा, एक्स, ये हमारा आउटपुट है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारी वैल्यू होगी। तो जो हमारा आउटपुट में आएगा वो किस तरीके से आएगा कि 0 0 पे, अगर हम इसमें चेक करें तो 0 0 पे हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1। अगर हमारी कोई भी इनपुट क्या होती है, लो होती है, तो हमें लो रिजल्ट मिलेगा। और ये हमारे पास 1 1 पे हमें क्या मिलेगा, 1। तो दिस इज़ द एक्स नोर, ठीक है। और एक्स नोर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, दैट इज़ योर, ये हमारे पास ए बी और ये एक्स। अगर मैं आपको एक्स और का रिप्रेजेंटेशन बोलूँ तो एक्स और का रिप्रेजेंटेशन क्या था, ये था हमारा, ठीक है। इसके साथ अगर ये नॉट का सिंबल ऐड हो गया, ये वाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ योर एक्स नॉर गेट बन गया है। और एक्स नॉर गेट भी बेसिकली हमारे पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स नॉर और एक्स और गेट जो होता है हमारा, दिस इज़ बेसिक गेट्स, और इसके थ्रू हम कई गेट्स क्रिएट भी करते हैं और इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सॉल्व करने के लिए भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी इक्वेशन के बारे में। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ बेसिकली एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैंने कोशिश करी है कि आज आपको ये टॉपिक कवर कर पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ, सो दैट हमें पता चले कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी वीडियो के अंदर बोले हैं, तो प्लीज़ उसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितना समझ आ रहा है। और कोई भी अगर डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर